नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाना बताऊँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबा देते ताकि मेरा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या सजेशन हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। देखिए इस तरह से बॉर्डर का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले मैंने इसे अपने ग्राफ पेपर में बना लिया और फिर इसे कपड़े पर ट्रेस कर लूँगी। इसे मैंने अपने कपड़े पर ट्रेस कर लिया है। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे कि डिज़ाइन बहुत बड़ा है, तो मैं इसे यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए इस तरह से सबसे पहले मैंने अपने नीडल को यहाँ पे, ये जो मेरा क्रॉस पॉइंट है यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो ये 4 कॉर्नर है, तो इन चारों के बीच में मैंने इस तरह से एक सेंटर बनाते हुए मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें ग्राफ के पास नीडल को डालते हुए ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें इस तरह से थ्रेड के नीचे से जाना है और सेम यहाँ भी इसी तरीके से देखिए, ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ के थोड़ा आगे नीडल को निकालेंगे और मेरा जो ये नीडल है फिर इस थ्रेड के नीचे से जाएगा इस तरह से। तो फिर से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी फिर इसी तरह से देखिए, नीडल ग्राफ जो पॉइंट बनाए थे वहाँ पे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से एक पॉइंट बनाएंगे। तो बस सेम उसी सेंटर में नीडल को डालना है और फिर इस तरह से सेंटर में डालेंगे और ग्राफ के पास निकालेंगे। अब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी तरीके से देखिए, ग्राफ से थोड़ा नीडल को डालना है, ग्राफ से थोड़ा आगे निकालेंगे, फिर हमें इस थ्रेड के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। तो सेम यहाँ भी यही करना है हमें। तो बस इसी तरह से हमें ये जो पहला स्टेप है हमें करते जाना। मैं इसका थोड़ा सा पार्ट आपको बनाना बता रही हूँ। तो इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस हम यहाँ से यहाँ तक हमें इसी तरह से बना लेना है। मैंने यहाँ से यहाँ तक बना ले, इससे आगे मैं नहीं बनाऊँगी। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का से इन दोनों के बीच में पॉइंट बनाते हुए अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे बस हमें ये वाला डायमंड बनाना है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से, क्योंकि इसके आगे नहीं जाना है तो यहीं से हमें यहाँ से बैक होना। तो बस हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर सेम जो ये मैंने पॉइंट बनाया है सेम जगह आपको नीडल डालना है। और जब यहाँ पे आएंगे तो इसी तरह से देखिए, ग्राफ से थोड़ा सा बाहर आपको नीडल निकालना है। फिर यहाँ पे इस तरह से अपने थ्रेड को इसके नीचे से निकाल लेना। फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, आपको ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को इस तरह से निकालना है और फिर यहाँ पे हमें इसके नीचे से आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो सेम फर्स्ट स्टेप की तरह ही हमें सेकंड स्टेप को करना। अब हम यहाँ आएंगे तो हमें इस तरह से इस ग्राफ के पास नीडल को डालना और ग्राफ के आगे निकाल लेना। फिर यहाँ पे इसके नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। बस ऑल्टरनेट करना, एक बार डाउन एक बार अप। तो फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए और फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से सेंटर बनाएंगे
और जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा वैसे वैसे जाना है। और फिर अब हम यहाँ से तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इन दोनों को इस तरह से अटैच कर लेना है और फिर यहाँ से हमें अपने नीडल को निकालेंगे। फिर से इन दोनों के तीनों के बीच में सेंटर बनाते हुए, तो देखिए हमें याद रखना है कि इस पॉइंट में हमें थ्रेड को आगे रखना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो इसी तरह से सेम पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ, और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा तो यहाँ भी इसी तरह से, और ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालेंगे। फिर हमें यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे जाना और हमें अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। तो देखिए जब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए, और सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को, देखिए इस तरह से मैंने सेम इसी पॉइंट में नीडल को निकाल लिया और थ्रेड को हमें इसके नीचे से लेके जाना। फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से, फिर नीडल हम इस थ्रेड के नीचे से लेके जाएंगे, ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे, ग्राफ से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालना, फिर यहाँ पे डाउन, फिर अप, और फिर अब हमें यहाँ पर आना है। तो सेम इसी तरीके से अप एंड डाउन। ये लास्ट का है, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे ये पूरा डायमंड में मेरा नीडल ग्राफ के पास डालना है, ग्राफ से थोड़ा सा आगे इस तरह से निकालना है, फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है। फिर सेम इसी तरीके से यहाँ भी करना है, फिर डाउन, यहाँ पे डाउन है, फिर अप है। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इसी तरह से हमें अप एंड डाउन करते हुए सेम पॉइंट में नीडल को डालना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे इसी तरह से देखिए पॉइंट बनाते हुए हमें लास्ट के डायमंड में हमेशा हमें ग्राफ से बाहर जाना होता है, और फिर यहाँ पे नीडल इस तरह से, फिर से हमें यहाँ पे अपने नीडल को यहाँ से यहाँ निकालना है और सेम स्टेप को हमें रिपीट करना है। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से फिर से डाउन, फिर अप, और बस जैसे जैसे ग्राफ जा रहा हमें जाना है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ से हमें इस तरह से इसके ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को निकालना है। फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से आना है, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पर आएंगे, और सेम ये लास्ट का है, तो हमें यहाँ से यहाँ, फिर थ्रेड के नीचे से, फिर सेम यहाँ भी हमें इसी तरह से नीडल को निकालना है, और फिर मेरा नीडल यहाँ पे थ्रेड के नीचे से आएगा, डाउन आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ भी इसी तरह से। तो बस देखिए इसी तरह से मैंने पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से पहला और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। ये जो बीच का स्क्वायर है इसे हम अब बनाएंगे। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप करा। अब देख रहे होंगे इस तरह से ये बीच में एक स्क्वायर यहाँ यहाँ और यहाँ अभी बनना बाकी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये जो मेरा स्क्वायर था मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है, और अब हम
यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे इसके नीचे से, और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ग्राफ से में नीडल को डालेंगे और इस तरह से इस पॉइंट में हमें निकाल लेना। फिर से इसी तरह से डाउन अप डाउन। तो फिर से हमें इस तरह से ग्राफ के पास आना है और ये जो इससे पहले से ही मेरा थ्रेड है, बस हम वहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। फिर हमें यहाँ पे इसके नीचे से, ऊपर से, फिर नीचे से, हमेशा हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के बीच से ऑल्टरनेट करना है। फिर से सेम हम लोग यहाँ भी इसी तरह से ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और ये जो मेरा थ्रेड है यहाँ पे हमें निकाल लेना है। इसी तरह से अप एंड डाउन करना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ निकालते हुए ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना है। तो देखिए इस तरह से, और इसी तरह से हमें इन तीनों स्क्वायर को, जो यहाँ पे भी मेरा स्क्वायर है ग्राफ में, तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से नीडल को निकालेंगे और इसी तरह से हमें ये दोनों स्क्वायर बना लेने हैं। इस तरह से मेरा ये बनकर तैयार है। तो अब हम इसके फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है, तो बस यहाँ पे इस तरह से क्रॉस के पास निकालेंगे और मैंने यहाँ दूसरे कलर का थ्रेड लिया। आप चाहे तो सेम कलर से बना सकते हैं या तो आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ से यहाँ, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर हमें इस वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें अपने इस वाले डायमंड में 3 पॉइंट है, तो तीनों पॉइंट के बीच से नीडल को एक एक करके निकालेंगे और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें ये वाला थ्रेड उठाना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें पहले डाउन, फिर अप और फिर डाउन, इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से एक एक करके बस हमें इन डायमंड के बीच से अपने नीडल को सेमी सर्कल बनाते हुए निकाल लेना है, जिसमें भी इस तरह से 3 पॉइंट होगा। जैसे कि इसमें था वो पूरी तरह से बैठ, लेकिन यहाँ पे ये 3 पॉइंट नहीं है, तो हमें एक डायमंड से दूसरे डायमंड में इस तरह से इस क्रॉस के थ्रू ही जाना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो इसी तरह से देखिए बस हमें इन तीनों के बीच से बस अपने नीडल को निकाल लेना है। बहुत इजी है, आसान है। बस आपको ध्यान रखना है कि सेमी सर्कल बनाना है और एक डायमंड से दूसरे डायमंड में जाना है और फिर इस तरह से हमें इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर देखिए अब हमें यहाँ आना है और बस इसी तरह से हमें सेम ही सर्कल बनाते हुए इस तरह से देखिए ये ऊपर की तरफ बनता जाएगा। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना है और ये धीरे धीरे देखिए इसी तरह से। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको हर डायमंड के बीच से निकालना है इस तरह से और एक सेमी सर्कल से इस तरह से बनाना है। और अगर इस डायमंड में ये पॉइंट है तो बस इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकाल लेना और बस इसी तरह से देखिए हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ आना है। तो बस इसी तरह से हम बनाते रहेंगे जब तक कि मेरा इस तरह से एक डायमंड से दूसरे डायमंड में बस हमें नीडल को निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। इसी तरह से मैंने पूरा यहाँ पे से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए फिर इसी तरीके से हमें हर क्रॉस के बीच से निकालना है और फिर इसके बाद हमें हर डायमंड में इस तरह से क्रॉस का जो थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर इस बार इस पॉइंट से हमें निकालना है। देखिए बहुत आराम से बस हमें अपने नीडल को इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे। फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे। अब हमें इसी तरह से देखिए हर डायमंड में जाना है। तो जैसे कि हमने ये ऊपर साइड में बनाया था तो इसी तरह से हमें
डाउन साइड में भी बनाते जाना है। बस पॉइंट से निकालना, पहला वाला थ्रेड उठाना, फिर हमें आएंगे। और ध्यान रखना है कि हमें अपने थ्रेड को ज़्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा लूज हमें बनाना है ताकि अच्छे से अप एंड डाउन दिख सके। बस इसी तरह से बनाते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब देख लेंगे इस तरह से, अभी भी जो मैंने स्क्वायर बनाया था यहाँ पे अभी ये ब्लैंक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे, तो देखिए आपको करना क्या है, तो आपको फिर से इसी तरह से इस क्रॉस के पास नीडल को, देखिए यहाँ पे इस क्रॉस के पास हमें नीडल को निकाल लेना। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्रॉस के पास नीडल को अब निकाल लेने के बाद हमें करना क्या है, मैंने सफ़ेद कलर का फिर से थ्रेड ले लिया। अब हमें यहाँ पे आना है, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से फिर हमें इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर से इसी तरह से अप एंड डाउन करेंगे, पहले डाउन फिर अप, फिर हमें यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट हमें इस वाले डायमंड में आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन, क्योंकि यहाँ पे 4 धागा है। और फिर हम यहाँ आएंगे, तो सबसे पहले हमें क्रॉस के थ्रू यहाँ पे इस डायमंड में आना है, फिर इस पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर इसी तरह से अप एंड डाउन, पहले डाउन फिर अप और फिर इस तरह से डाउन। तो देखिए बस इसी तरह से हमें जो हमने स्क्वायर बनाया था इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से अप एंड डाउन करना है और फिर हम यहाँ आएंगे, तो देखिए इस तरह से, और फिर हमें इस तरह से इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे और फिर से हमें इसी तरह से डाउन अप डाउन करते हुए हमें यहाँ से यहाँ आना है। फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से पहले डाउन, फिर जब भी 4 धागा हो तो आपको इसी तरह से करना है, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन। अब हम क्रॉस में आएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे इसके बीच से नीडल को निकाल लेंगे और फिर से 4 धागा हो गया, तो इसी तरह से हमें डाउन अप ऑल्टरनेट करना है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहले डाउन फिर अप और फिर डाउन। तो देखिए इस तरह से मैंने एक स्क्वायर पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ठीक इसी जगह हमें नीडल को डाउन करना है। तो अब मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ये जो क्रॉस है इसके पास नीडल को निकाल लेना है और फिर इसी तरह से यहाँ भी हमें एक पूरे स्क्वायर के बीच से, बस हर डायमंड के बीच से हमें अप एंड डाउन करते हुए, तो देखिए यहाँ से हमें निकालते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से पूरा एक स्क्वायर सा शेप बना लेंगे। यहाँ पे बस 4 धागा हो गया, तो डाउन अप डाउन, फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया था, इसी तरह से हमें यहाँ और यहाँ बना लेना सेम इसी तरीके से। तो देखिए मैंने इसे बना लिया है, पूरा स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। इसे आप अपने अनुसार बॉर्डर के रूप में और भी लंबा बना सकते, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसे बनाना तो बहुत ही आसान था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।